हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ सिद्दीकी साहब, जी डर के मारे आप कॉल भी नहीं उठा रहे। नहीं, मैं असल में घर में नहीं था आज। आप वादा करके परसों का फिर गायब हो गए। दलील नहीं है तो साफ साफ कह दे मेरे पास दलील है ही नहीं। असल में मैंने आपको बताया भी था, घर में एक मसला है, उसमें लगा रहा हूँ। आज भी एक मसला था तो सुबह गया हूँ, फोन गाड़ी था मेरा, तो मैं करता हूँ बात, आपके साथ बात करता हूँ। लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ आप लोग दलील नहीं दे सकते। चलो, ये अल्लाह की कसम जो आपने उठाई है इसका कफारा देना पड़ेगा जब मैं बात करूंगा। जी जी जी, दलील नहीं दे सकते ना, दे दे, अभी दे दे मुझे। कफारा देंगे, कफारा इसका। नहीं, दलील दे देना, कफारा तब अदा करूंगा, दलील दे देना। आप पहले अपने झूठ को तो साबित करें ना। वही बात को पकड़ा हुआ ताउला बंदियालवी साहब से आप कह दें। बोला या अहमद रजा खान साहब कितना झूठ बोला या नहीं, ये बताओ। आप अताउल्ला बंदियालवी से एक बात कह दें कि मतीउल्लाह झूठ बोला या नहीं। आप अताउल्ला बंदियालवी से आपने 3 मरतबा झूठ बोला या नहीं। आपने कहा कि बंदियालवी साहब ने अपनी किताब के में इल्मे गैब की तारीफ लिखी है, वो तारीफ का लफ्ज दिखाओ। अच्छा, अपने झूठ से तौबा करो। अच्छा, ये क्या है? ताउल्ला बंदियालवी कहते हैं इल्मे गैब, कहते हैं हर इंसान, हर जानदार, हर इंसान के मरने की जगह का जानना इल्मे गैब है। ताउल्ला बंदियालवी कहता है ये इल्मे गैब है, कहते हैं इससे। तो ये क्या तारीफ नहीं है तो क्या बला है, आप बता दो। मैंने पूछा भी, आपने कहा ना कि बंदियालवी साहब ने अपने किताबचे के सफा नंबर फलां पर इल्मे गैब की तारीफ लिखी है, इसका हवाला चाहिए। यूसुफ सिद्दीकी साहब, ये आपके बस की बात नहीं है। आप बात गलत ना करें। यूसुफ सिद्दीकी साहब, ये आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ अताउल्ला बंदियालवी साहब से मेरा पैगाम पहुंचा दें। मैंने कहा जब मैं बात करूंगा उसके बाद आप खाक में भी नहीं कर सकते। आप मुझसे खाक भी नहीं, जब अताउल्ला बंदियालवी नहीं कर सकते तो आप कौन होते हैं? वो तो फिर पता चलेगा ना जब मैं बात करूंगा। वो पता चलेगा, वो तो मुझे पता है। जब अताउल्ला बंदियालवी मेरा फोन नहीं उठा सकते तो आप कहाँ से दलील लाओगे? अच्छा, मेरा सिर्फ पैगाम पहुंचा दें। मेरी बात तो सुने पहले। जी, मेरी बात तो सुने पहले। जी जी। मैं मौलाना सईद अहमद असद साहब को फोन करूं, वो न उठाएं तो मैं लोगों को कहता फिरूंगा जी वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर सकते। और 2 सालों से मैं उनसे दलील मांग रहा हूँ। और मेरी बात 2 सालों से मैं अताउल्ला बंदियालवी को फोन कर रहा हूँ, दलील मांग रहा हूँ, दलील नहीं है। वो सिर्फ तकरीर में बोंगियां मारने का काबिल है, तकरीर में बोंगियां मारने का, और अवाम को बेवकूफ बहुत मारी है यार। अताउल्ला बंदियालवी सिर्फ तकरीर में बोंगियां मारने का काबिल है। किताबों में बोंगियों के भी बोंगियां मारी है अहमद रजा खान बरेलवी ने, उनको करोगे साबित? 2 साल अताउल्ला बंदियालवी को हो गया, 2 हफ्ते आपको हो गए, अभी तक आप अपनी किताब की दलील भी नहीं दे सके। तो अहमद रजा खान ने जो बोंगियां मारी उस पर दलील दोगे? और आपने यार वादा किया था हफ्ते वाले दिन, हफ्ता गुजर गया है। वादा खिलाफी करना ये तो मुनाफिकीन का तरीका है। मेरी वादे से मुकर जाना, वादे से मुकर जाना किन लोगों का? तो मुनाफिकीन का लोग। ये मुकर जाना नहीं है, घर में को मसरूफियत जो मैंने आपको बताई वो उसमें बंदा नहीं कर सकता ना, देनी टेंशन हो। जब आपकी मसरूफियत थी तो आपने फिर मुझे बताया भी नहीं है, मैं तो इंतजार करता रहा। ठीक हो गया, मैं कब कह रहा हूँ? तो मैं कह रहा ना कि मैं अब करूंगा ना बात आपके साथ। आप तौबा करें कि मैंने वादा खिलाफी की है। हाँ जी, आप तौबा करें कि मैंने वादा खिलाफी की है। हाँ, मुझसे वादा खिलाफी हुई, मैं तौबा करता हूँ। और बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि बिल्कुल नहीं। यूसुफ सिद्दीकी साहब ने तौबा कर लिया। नहीं करेंगे आप, अपने झूठ से तौबा नहीं करेंगे जो 3 मरतबा बोला, और इसका जवाब कल क़यामत को देंगे। यार मेरी बात सुने, मैं झूठ बोलने वाला बोला या नहीं? आपने मुझे कहा कि बंदियालवी साहब ने इल्मे गैब की तारीफ की है फलां सफे पर, ये लफ्ज आपने कहा, वो दिखाएं मुझे कहाँ। यूसुफ सिद्दीकी साहब बात सुने, मैं झूठ बोलने वाले पर रब की लानत भेजता हूँ, मुझे क्या जरूरत है? आपने क्या भेजनी? कुरान में भेजी गई है झूठों पर लानत ना। बात तो सुने, आया है वहाँ। बात तो सुने ना, मुझे झूठ बोलने की क्या झूठ बांधा। बात तो सुने, मुझे झूठ बोलने की यार जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि अताउल्ला बंदियालवी साहब लिखते हैं कि इल्म। बात तो सुने यार, बोल रहे हैं आप, फिर झूठ बोल रहे हैं आप यार। बात तो सुने पूरी। मुझे जो पहला फोन किया उसमें ये लफ्ज कहे या नहीं, ये बताएं। बात तो सुने ना यार। बंदियालवी साहब ने अपने किताबचे के सफा नंबर फलां इल्मे गैब की तारीफ की, आपने ये लफ्ज कहे। बात तो सुने, और 3 मरतबा कहे।
कुर्बान जाऊं, बात तो सुने। मैंने कहा कि अताउल बंदियालवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि इल्म, यार सुने तो सही, झूठ क्यों बोलते हैं? हौसला तो रखें यार। आपने ये लफ्ज कहे कि बंदियालवी साहब ने इल्म गैब की तारीफ की अपने किताब में 16 सफ़े पर। यार बात तो सुने, ये लफ्ज कहे आपने, नहीं कहे यार, बात तो सुने ना। अताउल बंदियालवी साहब लिखते हैं, एक मिनट ठहर जाए, 1 मिनट। आप मर जाएंगे, बंदियालवी की बात नहीं सुनेंगे, मुझे पता है। और आप भी अहमद रजा खान की बात नहीं सुनेंगे और ना साबित करेंगे। आप भी जहर का प्याला पियेंगे। अताउल बंदियालवी पेश करूंगा, जहर का प्याला पियेंगे आप। अताउल बंदियालवी साहब लिखते हैं, आप मुसलसल झूठ बोल रहे हैं कि 2 साल हो गए। यार आप अपने अलामा की बात भी नहीं सुन रहे। सही पहले आप अपने अलामा की बात भी नहीं सुन रहे। कह रहे हैं 2 साल हो गए इस बात को। हाँ, अताउल बंदियालवी साहब को 2 साल हो गए, मैं दलील मांग रहा, दलील नहीं दे रहे। 2 हफ्ते तुमसे भी मांग रहा, तुम भी नहीं दे रहे। खैर तो जाए ना। आपने जब मुझे किताबचे का हवाला दिया, आपने जब मुझे पहला फोन किया, उसमें रसाइल बंदियालवी से हवाला दिया या किसी और से? जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, फिर मुझे टाइम देना। रसाइल बंदियालवी से हवाला दिया था आपने? जी 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 जी। तो एक जिल्द में उनके तमाम रसाइल छपे हैं। जी जी जी। उसी से दिया था? जी जी। उसको तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी शाया हुए, आप 2 साल की बात कर रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे आप? बात तो सुने मेरी। मैंने पूछा, उसको 1 साल नहीं हुआ जब आपने मेरे साथ बात की, तो रसाइल बंदियालवी का सफा नंबर बताया था। कुर्बान जाऊं, फिर आपने बात शाया हुए 1 साल नहीं हुआ। अच्छा, तो आप कहते हैं मैं 2 साल हो गए पूछ रहा हूँ। अच्छा बात तो सुने यार। ये झूठ है या नहीं? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप। यार बात तो सुने। बात सुनूंगा उस वक्त ना, लेकिन आप पहले अपने झूठ का इकरार करें। अच्छा आप बोलते जाए, मैं सुन रहा हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ? झूठ का इकरार करें। आप क्यों झूठ पे झूठ बोलते हैं? ठीक है माशाल्लाह, बोलते जाए। आपने पहले दिन मुझे कहा कि बंदियालवी साहब ने अपने रिसाले के फलां सफ़े पर इल्म गैब की तारीफ की है, ये लफ्ज़ दिखाएं बस उसमें। ठीक है, आपने झूठ से ठीक है। अब मैं, मुझे इजाजत में बोलूं, मुझे इजाजत है, बोलूं मैं? तौबा करे ना, मुझे इजाजत है। आप चुप रहे हैं ना, बात तो मेरी तो सुने। मैं जो आप करेंगे तो फिर ना। यूसुफ सिद्दीकी साहब यार हौसले बुलंद रखें, हौसले बुलंद। हौसले वाली बात है, आप झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने कहा ना, अहमद रजा खान साहब भी झूठ बोलते थे, आप भी बोलते हैं। चुप हो जाए ना 2 मिनट के लिए, चुप तो हो जाए। मैंने आपकी बात सुनी है, मैं आपकी बात सुनी है। आप कहते हैं कि इसको शाया हुए 1 साल भी नहीं हुआ। किसको? ये रसाइल बंदियालवी को। रसाइल बंदियालवी, मैंने कहा एक जिल्द में। जी 1 जिल्द में। मैंने कहा कि 2 साल से मैं अताउल्लाह बंदियालवी साहब से दलील मांग रहा हूँ। अच्छा, क्या मांग रहा हूँ? दलील। और इल्म गैब पर सिर्फ बंदियालवी साहब का ये रिसाला नहीं है, इनके और भी रिसाले मेरे पास मौजूद हैं इल्म गैब के मौजू पर। एक ही रिसाला लिखा उन्होंने, और कोई नहीं लिखे। शायद वो अलहदा में हो, मुझे तो लगता है कि 2-3। हाँ अलहदा में। हाँ ठीक है, मेरे पास वो है जो अलहदा में है, वो 7-8 साल पुराना है। जी। तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि मैं 2 सालों से बंदियालवी साहब से राब्ता करने की कोशिश की, हत्ता कि मैंने खुद सरगोदा में आने की भी कोशिश की। मैंने कहा टाइम मिल जाए तो मैं उधर मुलाकात करूंगा। ये अहले इल्म लोगों का अच्छा तरीका है कि मिल बैठ कर एक बात पर बात की जाए, तो उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। ऐसा ही है। ना मेरा जिद्दी ज़हन है, तो ना मेरा ऐसी कोई सोच है कि मैं किसी को लाजवाब कर दूं या मुझे कोई लाजवाब कर दे, इससे तो कोई फायदा भी नहीं होता। बाकी रह गई इस बात पर, क्योंकि बंदियालवी साहब बाज़ दफा तकरीरों में कहते रहते हैं, दलील के तौर पर कहते रहते हैं, बतौर चैलेंज सराहतन तो नहीं होता, वैसे अल्फाज ने ये चीज उसकी तकरीरों से साबित होती है। तो मैंने चाहा कि चलो बंदियालवी साहब से बात कर लेते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि बंदियालवी साहब ने ये लिखा है कि इल्म गैब कहते हैं हर इंसान। देखिए आप डंडी हमारे यूसुफ सिद्दीकी सब बात सुने ना यार, सुन ले बात तो सुन रहा हूँ ना, लेकिन बात गलत कर आपने। मेरे जाने जाना जो लफ्ज कहे ना वो कहे यार, सुन ले फिर मेरी निशानदेही कर ले, मैं तौबा कर लूंगा बस। हाँ जी मैं तौबा कर लूंगा। मैंने आपका नंबर लिया क्योंकि बंदियालवी साहब के क्लिपों पर आपका नंबर लिखा होता है, और आपने खुद इकरार किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हूँ, और इसलिए मैं आपसे बात करूं कि आलिम जरा जल्दी समझ जाता है, वरना मैं आपसे बात भी ना करता। अच्छा, बंदियालवी साहब लिखते हैं कि इल्म गैब कहते हैं हर इंसान, हर जानदार के मरने की जगह का जानना, इसको इल्म गैब कहते हैं।
اچھا میں نے کہا یار بہت سارے مفسرین کرام نے فقہائے کرام نے یہ علم غیب کی تعریف، میں نے اس کو تعریف سمجھا ہے، اب بھی سمجھ رہا ہوں، اگر کہ آپ کے نزدیک شاید تعریف نہ ہو، میں نے تو اس کو سمجھا ہے، پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ تعریف نہیں ہے، اسی طرح ہے نا جی یوسف صدیقی صاحب؟ میں نے کہا وہاں یہ تعریف کا لفظ موجود، ہاں تعریف کا لفظ موجود نہیں، اور واقعی تعریف کا لفظ موجود نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب چلو تعریف کا لفظ نہیں ہے، بقول آپ کے اگر تعریف نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاں ہے کیا؟ ہاں یہ میرا سوال ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے پوچھنے کا، جی یہ آپ کا حق ہے۔ اچھا اس میں نا جی آپ نا دو باتیں کر رہے تھے، جی جی وہ تھوڑی سی آپ توجہ کریں۔ جی جی دیکھیں ایک تو بات ہے میں یہ جو لکھا ہے علم غیب سے متعلق، جی جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے، جی جی اب آواز آ رہی ہے، جی آواز چاہیے۔ جی دوسرا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ذاتی رائے ہو، جی ٹھیک ہو گیا۔ جی تیسرا ہے کہ آپ اس پہ مزید ایک ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ظاہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اس کے علاوہ کچھ اور لکھا ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا نا۔ جی جی تو اب دو باتیں ہو گئی جی جی کہ ایک تو ہے کہ انہوں نے جواہر کے خلاف لکھا ہے، جی جی وہاں کچھ اور بات ہے۔ جی جی مولانا حسین علی صاحب نے بھی لکھا ہے، جی جی وہاں کچھ اور بات ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہ مزید تفصیل طلب ہو گیا، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ جی اس میں نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں چاہتا تھا کہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ بات کر لوں آپ جی جی اور میں جہاں تک، کیونکہ میں خود دیوبند سے کافی پڑھا ہوں یوسف صدیقی صاحب، جی جی میں تقریباً 11 سال علوم دیوبند سے میں نے پڑھا ہے، ٹھیک اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے میں تو کہتا ہوں بس ہٹ درمی ہے اور ضد بازی ہے، ورنہ علم غیب کے عقیدے کو اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو میں تو کہتا ہوں علوم دیوبند اور علوم بریلویہ ان دونوں کا آپس میں اس میں اتفاق ہے، اچھا میری یہ تحقیق ہے یہ آپ کی تحقیق ہے، جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر کبھی انشاءاللہ آمنے سامنے موقع ملا، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ سرگودے میں رہتے ہیں آپ؟ صحیح ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیسے آپ فری ہوں گے نا مریض سے بالکل مکمل طور پر آپ تسلی سے فارغ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ذات کے بارے میں میرے منہ سے کچھ نکلا ہو تو میں معذرت نہ میں بھی